हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रोजगार मंथन यूपी में। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार मंथन यूपी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। उत्तर प्रदेश द्वारा एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई है। इसमें जो PET परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो थी उसके बारे में विज्ञापन आया है, जिसमें कि आपको उसमें परीक्षा कब कराई जाएगी डेट निकल के आया है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ये परीक्षा कब कराई जाएगी। चलिए, इसमें दोस्तों दिया हुआ है, नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश सब बोर्डिंग सिलेक्शन बोर्ड से। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये आयोग के विज्ञापन संख्या आवश्यक सूचना जो दिया है। देखिए इसमें क्या लिखा, आयोग के विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2023 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2023 से संबंधित सभी समस्त अभ्यर्थियों को एक द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 28/10/2023 या शनिवार व 29/10/2023 रविवार को किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथासमय सूचित किया जाएगा। 4/9/2023 को ये नोटिफिकेशन आया, परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा। ठीक है, तो ये परीक्षा 28 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर शनिवार और रविवार को कराई जानी है। ठीक है, और कुछ और बातें कर लेते हैं हम। इसमें ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है इसके बारे में क्या क्या सिलेबस होगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन था। ये देखिए, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1/8/2023 को और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो है 1/8/2023 को। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/8/2023 को है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 6/9/2023 को है। इसमें दिया है विशेष कथन उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/8/2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 30/8/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 6/9/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन के बारे में आपने तो वेबसाइट के माध्यम से जान ही गए हैं और आप लोग ऑनलाइन भी कर लिए होंगे। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है ये 2.2 उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 25/1/2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 24/1/2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों। आयोग की परिधि में आने वाले पद, जैसे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण है जो है निम्न है। तो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा हमारा। ठीक है, अभी 28 अक्टूबर को परीक्षा होनी है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बात कर लेना है। ज़्यादा समय नहीं है, तो देर किए बिना आप लोग तैयारी में लग जाइए। चलिए आगे हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे सिलेबस के बारे में नीचे दिया हुआ देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है तो 100। प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों तो 100 है। प्रश्नों की संख्या 100 है और
परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है। ठीक है, पूर्णांक भी 100 है। इसमें देखिए सब्जेक्ट जो हमारा है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन। ये कितने का है? 5 अंक का है। ठीक है, ये 5 अंक का। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज, अभ्युदय और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये कितने अंक का है? 5 अंक का है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और जियोग्राफी की हम बात करते हैं तो जियोग्राफी भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी के बारे में। उसके बाद भूजल संसाधन के बारे में, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। ये 5 अंक का ये भी है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है, इसके बारे में अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 अंक का प्रश्न आएगा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसे योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति और दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार। ठीक है, ढांचागत सुधार, उसके बाद से श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। अब बात करते हैं दोस्तों, 5 अंक का आएगा कौन सा? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान से बात करते हैं तो दोस्तों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं के बारे में प्रश्न आएगा। भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, इतना 5 अंक का ये हो गया। आगे चलते हैं 5 अंक में सामान्य विज्ञान से प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के बारे में आएगा, और 5 अंक में ये आ गया। उसके बाद से रसायन विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये भी कितने का आएगा? तो 5 अंक का आएगा। प्रारंभिक अंकगणित की बात 7वें नंबर पर, प्रारंभिक अंकगणित जो आएगा 5 नंबर का। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकीय, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। ठीक है, ये 5 अंक का हो गया। 5 अंक के बाद हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी से भी 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचना, ये 5 अंक के। उसके बाद 5 अंक के अंग्रेजी के होंगे। अंग्रेजी से अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा। अब आगे चलते हैं 5 अंक के तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैखिक, संबंध, रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, और निगमनात्मक कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। अब सामयिक करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, 10 नंबर का ये आएगा। भारत एवं वैश्विक की 10 नंबर से करंट अफेयर आएगा। उसके बाद सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संसद, राष्ट्रीय सभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। 10 नंबर के अपठित हिंदी गद्यांश विवेचना जो आएगा, ठीक है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पे 5 प्रश्न होंगे, यानी 2 गद्यांश दिया जाएगा जो 10 नंबर के होंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ होगा जिसमें 5 प्रश्न होंगे,
5-5 प्रश्न होंगे, यानी एक एक नंबर का 10 नंबर का ये हो जाएगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण की बात करता है तो ये भी 10 नंबर का होगा। ठीक है, शर्तें क्या है दोस्तों? क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का वह प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 25% की कटौती की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये जो सिलेबस था, आप इस सिलेबस पे आप इसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें और 90+ आप लोग को परसेंटाइल लाना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले